प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब हमारे पास कोविड-19 महामारी को लेकर बेहतर जानकारी और समझ है, जो इससे लड़ने की हमारी रणनीति को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि हमारे पास वैक्सीन है, जो जान बचाने और महामारी को हराने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है, जिन्होंने कोविड-19 के टीकों पर काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर वेसाक वैश्विक समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि वो फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टरों, नर्सों को सलाम करते हैं, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। प्रधानमंत्री ने महामारी में मारे गए लोगों के प्रति शोक भी जताया। Our planet will not be the same after COVID-19. We now have a better understanding of the pandemic, which strengthens our strategy to fight it. Most importantly, we have the vaccine. India is proud of our scientists who have worked on the COVID-19 vaccines. Through this forum, I would like to once again salute our first responders, frontline healthcare workers, doctors, nurses, volunteers who selflessly risk their lives every day to serve others in need. To those who have suffered and lost their near and dear ones, I would like to extend condolences. ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमिकोसिस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एम्फोटेरिसिन बी दवा की अतिरिक्त 29,250 शीशियां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित की गई हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आवंटन राज्यों में उपचाराधीन रोगियों की संख्या के आधार पर किया गया है, जो देश भर में 11,717 है। इससे पहले 21 मई को केंद्र की ओर से राज्यों को दवा की 23,680 शीशियों की आपूर्ति की गई थी और 24 मई को एम्फोटेरिसिन बी की अतिरिक्त 19,420 शीशियों का आवंटन किया गया था। केंद्र सरकार ने एम्फोटेरिसिन बी दवा निर्माता कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने को कहा है। साथ ही दवा की 9 लाख डोज आयात की जा रही हैं। देश में कोरोना के कारण बनी स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों से इसकी पुष्टि होती है। भारत में लगातार 10वें दिन कोविड-19 के नए मामलों की संख्या 3 लाख से कम दर्ज की गई। 16 मई को आखिरी बार एक दिन में 3 लाख से अधिक केस सामने आए थे। उसके बाद से लगातार नए मामलों में कमी का रुझान बरकरार है। भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या भी गिरकर अब 25 लाख से नीचे हो गई है। 10 मई 2021 को अपने आखिरी चरम पर पहुंचने के बाद से सक्रिय मामलों की संख्या में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों की संख्या में 91,000 से अधिक की कमी आई है। साथ ही भारत में बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की दैनिक संख्या कोविड-19 के दैनिक नए मामलों से लगातार 13वें दिन ज्यादा है। अब देश के कुल कोविड पॉजिटिव मामलों के मुकाबले सक्रिय मामले 9.19% ही हैं। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट इस समय 11.45% है, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट घटकर आज 9.42% हो गया। ये लगातार 2 दिनों से 10% से कम बना हुआ है। देश में कोविड संक्रमण में लगातार कमी आ रही है। अस्पतालों में उपचार के लिए आ रहे लोगों की संख्या भी कम हो रही है। 13वें दिन संक्रमण मुक्त हुए लोगों की संख्या नए संक्रमित लोगों से अधिक रही। पिछले एक दिन में करीब 3 लाख कोविड रोगी संक्रमण मुक्त हुए, जबकि 2,08,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। संक्रमण मुक्त होने की दर में और सुधार हुआ है और ये 89.66% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब देश में 25 लाख से कम लोग इस महामारी से ग्रस्त हैं। अब तक 2,43,00,000 से अधिक लोग कोविड को मात देकर ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 4,157 लोगों की इस वायरस से मौत हुई है। मंगलवार को 22 लाख से अधिक कोविड के नमूनों का टेस्ट किया गया। अब तक 33,48,00,000 से अधिक परीक्षण किए गए हैं। देश में अब तक कोविड-19 टीके की 20,06,00,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने देश में टीकाकरण की गति तेज करने पर बल दिया है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले महीने के अंत तक टीके के उपलब्ध स्टॉक और होने वाली आपूर्ति के जरिए टीकाकरण का दायरा बढ़ाने की योजना बनाने की सलाह दी है।
टीका निर्माताओं के साथ समन्वय बनाने के लिए 2 से 3 सदस्यीय टीम गठित करने की भी सलाह दी गई है ताकि टीकों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी कोविड वैक्सीन की 1,77,00,000 खुराक उपलब्ध हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड टीके उपलब्ध करा रही है। अब तक उन्हें 21,89,00,000 से अधिक डोज उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को और 7 लाख डोज 3 दिन के अंदर पहुंचा दी जाएंगी।